गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे ह्यूमन हार्ट की। ह्यूमन हार्ट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि इन ह्यूमन हार्ट इज प्रेजेंट इन मीडियास्टिनम स्पेस, और वी कैन से कि मीडियास्टिनम सेप्टा आप लोगों ने स्टडी किया था कहीं, आप लोगों ने लिखा था इस टाइप से कि सर ये लेफ्ट और राइट जो लंग थे अपने इस टाइप से इन दोनों लंग्स के बीच का जो सेप्टा था, इसी सेप्टा को आप बोल रहे थे मीडियास्टिनम सेप्टा। और ये जो स्पेस था मीडियास्टिनम स्पेस था, और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर थी आपके लेफ्ट जो लंग्स था, उस लेफ्ट लंग की तरफ एक नोच थी जिसको आपने बोला था कार्डियक नोच। उस कार्डियक नोच वाली साइड में आपको क्या मिल रहा था बेटा, हार्ट जो है उसके अंदर मिल रहा था बिटवीन टू लंग्स इन थोरेसिक कैविटी। आगे लिखा है इट इज रेडिश ब्राउन कॉनिकल और पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर होती है, जिसको आप क्लिंचिस्ट फिस्ट भी बोल सकते हैं। क्लिंचिड फिस्ट यानी बंद मुट्ठी के समान भी इसको स्ट्रक्चर को आप बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है इट्स ब्रॉडर साइड इज कॉल्ड बेस वाइल एंटीरियर पॉइंट इज कॉल्ड एपेक्स। जैसे आप लोग बात करें इस ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट में अप्रोक्स आप लोगों को इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो आपको मिल रही थी। इसको आप बेसल पार्ट बोल रहे हैं और ये एंटीरियर पार्ट जो है इसको एपेक्स बोल रहे हैं। आगे लिखा है इसका साइज अडल्ट ह्यूमन के अंदर 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 9 सेंटीमीटर जो है इसकी विड्थ जो है अपने को मिलने वाली है। वेट की बात करें तो इसका वेट जो है वो 300 ग्राम जो है वो अडल्ट के अंदर अपने को मिल रहा है। तो एक बार आप इसका, फिर ये कह रहा है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का मतलब वही मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। इट इज थिन ट्रांसपेरेंट 2 लेयर्ड सैक अराउंड द हार्ट के बाहर की तरफ की जो बाउंड्री है उसको आप बोल रहे हैं पेरिकार्डियम। इसमें ये कह रहा है कि इनर विसरल पेरिटोनियम होती है और आउटर बोलते हैं पेरिटल पेरिटोनियम। तो देखो इस स्ट्रक्चर को आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है जिसको आपने बोला पेराइटल पेरिटोनियम, और इसके अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको आपने बोला, ये जो इनसाइड की मेम्ब्रेन है इसको आपने बोला विसरल पेरिटोनियम। और इन दोनों को मिलाकर ही आप क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको बोल रहे हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, आगे लिखा है द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन आर सीरस मेम्ब्रेन, ए नैरो कैविटी बिटवीन द 2 लेयर्स इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड। देखो इनके बीच में ये जो स्पेस है ना, ये वाला, इस स्पेस को बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी, और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर आपको मिलेगा पेरिकार्डियल फ्लूइड, और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड ही क्या करेगा, हार्ट को एक्सटर्नल फ्रिक्शन वगैरह से बचाने का काम जो है वो करने वाला है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं थोड़ा आगे चलूँगा। पेरिकार्डियल फ्लूइड के फंक्शन बता रहा है इट अलाउ फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ हार्ट, यानी हार्ट जो है उसकी मूवमेंट जब होती है तो उस पर फ्रिक्शन नहीं लगने देता। इट प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल जर्क्स, बाहर से कोई फोर्स लगे उससे बचाने का काम कर रहा है। आगे इसने लिखा है इट प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम ड्राइंग, सूखने से बचाने का काम करता है। इट कीप द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी दोनों मेम्ब्रेन जो थी जिसको विसरल पेरिटोनियम और आप लोगों ने पेराइटल पेरिटोनियम नेम दिया था, उन दोनों को दूर रखने का काम जो है वो करने का काम कौन करेगा, आपका ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो करने वाला है। देखो इस पेरिकार्डियल के बाद में ये आपके आती है एपिकार्डियम, और एपिकार्डियम के अंदर जो आपको मिलेगी मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम के बाद में अंदर ही अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो आपके आती है एंडोकार्डियम। तो ये आपके हार्ट की मेम्ब्रेन जो है, आउटर जो सरफेस है, बाउंड्रीज जो है उनकी बात की। अब अपने हार्ट की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसका डिस्कशन करेंगे। देखो बेटा इसके बाद अपने बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में भी आप सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो ह्यूमन हार्ट जो है बेसिक सा एक डायग्राम जो है मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, आप ध्यान रखें थोड़ा सा। इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है एक्सटर्नली अपने को मिलने वाली है। ये आपके राइट एट्रियम, ये लेफ्ट ऑरिकल बोल दें या एट्रियम बोल दें,
ये राइट वेंट्रिकल और ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी ह्यूमन हार्ट के अंदर आप लोगों को 4 चैम्बर जो है वो मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आप लोगों ने बोला कि एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स होंगे और एट्रियम में राइट और लेफ्ट एट्रियम होंगे, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। और वेंट्रिकल्स की बात करें तो बेटा ये भी राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसके अंदर कंसीडर इसको करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट आप डिस्कशन करें कि ह्यूमन हार्ट के अंदर आप लोगों को और क्या मिलने वाला है। देखिए दोनों वेंट्रिकल्स ऑरिकल्स के बीच का ये जो सेप्टम है आप लोग जो दिख रहे हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर मैं डार्क कर रहा हूँ, ये है इंटर ऑरिकुलर सेप्टा, ठीक है। और ये जो सेप्टम आप लोगों को दिख रहा है, ये आगे वाला जो मैं अलग कलर से थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूँ इसको, ये जो स्ट्रक्चर अपने को दिख रही है जो ब्लू कलर वाली, ये है बेटा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक है। उसके अलावा बात करें, ये जो राइट एट्रियम है, इस राइट एट्रियम के अंदर आप लोगों को कुछ ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड लेने वाले या ब्लड लेके आएगी इस राइट वेंट्रिकल्स के अंदर, और ये इम्प्योर ब्लड लाने वाली होती है जिनको आप वेन्स बोलते हैं। तो इन वेन्स के अंदर देखो एक वेन आती है बॉडी के अपर पार्ट से और एक आती है लोअर पार्ट से, ठीक है। तो अपर से आती है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, क्या बोलते हैं बेटा उसको, सुपीरियर वेना केवा, या इसको बोल देते हैं प्री केवल वेन, क्या बोल देते हैं, प्री केवल वेन। और जो लोअर पार्ट से नीचे वाले हिस्से से बॉडी के ब्लड जो लाने का काम करेगी उसको बोलते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा, या फिर आप इसको बोल देते हैं इन्फीरियर केवल वेन, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि इस हार्ट का जो खुद का इम्प्योर ब्लड होगा वो भी इसी के अंदर आएगा, जिसको बोलते हैं कोरोनरी वेन, क्या बोल देते हैं बेटा इसको, कोरोनरी वेन। यानी आप लोग बात करेंगे कि राइट एट्रियम जो है, राइट ऑरिकल जो है, उस राइट ऑरिकल के अंदर अपने को बॉडी के अपर पार्ट से जो ब्लड लाने वाला काम करेगी वो तो करेगी आपके प्री केवल वेन, यानी प्री सी भी लिखा हुआ मैंने, और जो लोअर पार्ट से लाने का काम करेगी उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा, या फिर पोस्ट केवल वेन बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस राइट एट्रियम पार्ट के अंदर आप बोल रहे हैं कि सर ब्लड हार्ट का जो खुद का इम्प्योर ब्लड होगा उसको लाने वाली वेन भी इसके अंदर आएगी, जिसको बोलते हैं कोरोनरी वेन, CV से लिखा हुआ मैंने कोरोनरी वेन। इसके अलावा ये कह रहा है कि इस में ये जो राइट एट्रियम में ब्लड आया ये सारा का सारा जाएगा राइट वेंट्रिकल्स के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड निकल कर जाएगा आपके लंग्स के पास, और ये जो आर्टरीज निकलेगी इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, ये किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, तो ये लेफ्ट और राइट पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगी आगे। उसके अलावा लंग्स से जो प्योरीफाई होके ब्लड आएगा वो आपका आएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, किस में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल्स के अंदर। लेफ्ट ऑरिकल में जैसे ब्लड आएगा वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल्स निकलेगी, जो आर्टरीज निकलेगी, जस्ट आर्टरीज क्या होती है, निकलते ही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, मतलब ऐसे अपर साइड में ही निकलेगी ये, और यहाँ ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं आप आर्टरी का आर्क। और इस आर्टरी के आर्क में कौन कौन सी आर्टरीज होगी, बॉडी के अपर पार्ट में ब्लड ले जाने वाली भी होगी, लोअर पार्ट में ब्लड सप्लाई करने वाली भी आर्टरीज अपने को मिलने वाली है। तो ये एक रफली डायग्राम के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया कि हार्ट के अंदर अपने को जनरली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट जो है वो मिलने वाले हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने इसकी ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है उसका डिस्कशन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। देखिए बेटा, अपने को इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में एक्चुअल जो पोजीशन है, एक्चुअल डायग्राम जो है वो इस टाइप का डायग्राम जो है वो रहने वाला है। आप लोग देखें इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या स्ट्रक्चर जो है वो मिल रही है, क्या आप लोगों को जो मैंने बताई थी वो चीज़ें सब क्लियर हो रही है या नहीं हो रही। तो देखें, सबसे पहले ये कह रहा है कि ह्यूमन हार्ट में जो मैंने आपको बताया था, ये जो हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है, जो मैं रेड कलर से थोड़ी सी मार्किंग कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये पार्ट जो है वो आपका है
राइट एट्रियम। अभी जो बात कर रहे थे ना, ये राइट एट्रियम है। इस राइट एट्रियम के नीचे वाला जो हिस्सा है, मैं ब्लू कलर से इसको मार्किंग कर देता हूँ। ये वाला जो एरिया है, ये पूरा का पूरा ये एरिया अपने को मिलता है राइट वेंट्रिकल का, यानी RV से अपने इसको लिखा था। इसके अलावा ये कह रहा है कि ये जो हिस्सा आपको दिखेगा, इसके जो कुछ पीछे भी दिख रहा है अपने को, ये जो हिस्सा रहेगा ये रहेगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का। देखो कहीं लिखा होगा लेफ्ट एट्रियम का। उसके बाद में इसके नीचे का हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये आपका बोलेंगे इसको लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ह्यूमन हार्ट की जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको 4 पॉइंट मिलने वाले हैं, 4 चैम्बर जो है वो मिलने वाले हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद ये कह रहा है, देखो कुछ नेम जो यहाँ लिखे हुए इसने, देखो इसने लिखा है सुपीरियर वेना केवा। कौन सी है बेटा ये? सुपीरियर वेना केवा, यानी ये बॉडी के अपर पार्ट जो है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी, उससे ब्लड लाने का काम करेगी, इम्प्योर ब्लड लाने का काम कौन करेगी? सुपीरियर वेना केवा। इसके अलावा इसने इस साइड में लिखा हुआ है राइट पल्मोनरी वेन्स। राइट पल्मोनरी वेन का मतलब है, क्योंकि ये लंग्स जो है, उस लंग्स में भी पर्टिकुलर राइट लंग जो है, उस राइट लंग से ब्लड को लाएगी। और ये ब्लड को कहाँ लेके जाएगी एक्चुअल में? ये आपके लेके जाएगी लेफ्ट एट्रियम के अंदर, क्योंकि पल्मोनरी जो वेन होती है वो हमेशा ब्लड को कहाँ लेके जाएगी? पल्मोनरी वेन जो है वो प्योर ब्लड होता है और इस प्योर ब्लड को लेके जाती है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो ये इसके नीचे से जा रही है, अपने को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ऐसा ही दिखेगा। इसी टाइप से ये आपके आगे लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, यानी लंग्स के राइट और लेफ्ट पार्ट से जो ब्लड को लाने वाली है, जिनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। राइट पार्ट से आएगी राइट पल्मोनरी वेन, लेफ्ट से आएगी लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और दोनों की दोनों किस में ओपन होने वाली है? लेफ्ट एट्रियम में जाके ये ओपन होने वाली है। ठीक है, अभी जो अपने डायग्राम किया था उसमें मैंने आप लोगों को इस टाइप के डायग्राम में कुछ स्ट्रक्चर बताई थी कि ये जो वेन आएगी इसी को आप बोल रहे थे पल्मोनरी वेन, और इसके अंदर प्योर ब्लड होता है। और ये प्योर ब्लड मीन्स यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड से बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो लंग्स से जो है ब्लड किस में आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम में। तो यही बात है कि दोनों की दोनों इसमें आ रही है। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब इसने लिखा हुआ है राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, और इधर इसने लिखा होगा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, कहीं लिखा होगा। देखो इसने लिखा है, ये रहा इसकी जस्ट ऊपर ही, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी की बात कर रहा है। अपने को ये कंफर्म था कि इस वेंट्रिकल पार्ट में जो राइट वेंट्रिकल था, इस राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकल रही थी, और इसी आर्टरी को आप क्या नेम दे रहे थे? इस आर्टरी को आप लोग नेम दे रहे थे पल्मोनरी आर्टरी। क्या नेम दे रहे थे बेटा? पल्मोनरी आर्टरी नेम दे रहे थे। और इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मीन्स इम्प्योर ब्लड था। और ये इम्प्योर ब्लड किसके पास जा रहा था? ये लंग्स के पास जा रहा था फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये लंग्स के पास जाएगा। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये निकलती तो किससे है बेटा? ये राइट वेंट्रिकल से अराइज होती है, राइट वेंट्रिकल से अराइज हुई। देखो यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, इस राइट वेंट्रिकल से ही अराइज हो रही है। देखो ये राइट वेंट्रिकल से अराइज हुई, इसका एक हिस्सा तो लेफ्ट पार्ट की तरफ मूव हो गया, लेफ्ट लंग की तरफ, और एक हिस्सा किसके पास चला गया बेटा? ये राइट लंग की तरफ चला गया। तो राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो गई। उसके बाद थर्ड नेम देख रहे हैं, ये इसने लिखा हुआ असेंडिंग अरोटा, असेंडिंग अरोटा, और एक कहीं लिखा होगा इसने डिसेंडिंग अरोटा। ये भी अपने को कहीं ना कहीं मिल जाएगा बेटा। ये तो देखो इसने लिखा हुआ है असेंडिंग अरोटा, और ये देखो नीचे की तरफ लिखा हुआ है डिसेंडिंग अरोटा। देखो असेंडिंग अरोटा का मीनिंग है, अरोटा कहाँ से निकलेगी? तो आपने कहा कि सर ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकल रही थी, आर्टरीज निकल रही थी, इसी को आप, क्योंकि बड़े साइज की आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं डायरेक्टली अरोटा। और ये एरोटा क्या करेगी बेटा? ये एरोटा जैसे ये निकलती तो यहाँ से है, बट दिखेगी अपने को अपर वाली साइड से। ये जनरली क्या होती है कि एक तो अपर साइड में ब्लड को लेके जाएगी, प्योर ब्लड को, और एक लाएगी लोअर साइड में। लोअर साइड वाली इसके जस्ट नीचे से निकल रही है, देखो इस वेंट्रिकल से निकलेगी ये वाला पार्ट,
ठीक है। ये पार्ट अपर की तरफ ले गया और इसी से जो निकला वो नीचे की तरफ ब्लड लाएगा, उसको बोल दिया डिसेंडिंग, और जो अपर साइड में ब्लड लेके जाएगी उसको बोल दिया आप लोगों ने असेंडिंग अरोटा। तो सिंपल से वे में आप लोगों को बताएं, आप ये कह सकते हो कि सर जो राइट वेंट्रिकल है उस राइट वेंट्रिकल से जो बड़े साइज की आर्टरी निकलेगी उस आर्टरी को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी आर्टरी फर्दर डिवाइड होकर लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो रही थी। देखो लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो रही थी। उसके बाद आपने कहा कि सर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से भी क्या निकलने वाली है, इससे भी कहीं ना कहीं आपके आर्टरी निकलेगी। उस आर्टरी का कुछ हिस्सा ब्लड को लोअर पार्ट में लेके जाएगा बॉडी का, कुछ हिस्सा अपर में लेके जाएगा। अपर वाले को आपने बोल दिया असेंडिंग और लोअर वाले को बोल दिया डिसेंडिंग। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं अलग अलग पॉइंट को आप लोगों को एक्सप्लेन करता चलूंगा। बेटा देखो इसके अंदर आपने कहा कि सर सुपीरियर वेना केवा का डिस्कशन कर लिया, राइट पल्मोनरी आर्टरी का कर लिया, राइट पल्मोनरी वेन का कर लिया, इसके अलावा असेंडिंग अरोटा का कर लिया, राइट वेंट्रिकल का कर लिया, सॉरी एट्रियम का कर लिया, और इसके अलावा राइट वेंट्रिकल का डिस्कशन कर लिया। इधर से आप लोगों ने डिसेंडिंग अरोटा का डिस्कशन कर लिया, इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल का डिस्कशन कर लिया, इसके अलावा पल्मोनरी वेन का डिस्कशन कर लिया और पल्मोनरी आर्टरी का कर लिया, और इसके अलावा लेफ्ट एट्रियम का भी अपने डिस्कशन जो है वो कर लिया। ये जो मैंने रेड कलर से मार्किंग की है इन सब पॉइंट्स को अपने डिस्कशन कर लिया। अब अपने थोड़ा सा नीचे चलते हैं इसमें, इस साइड में कौन से नेम रह गए। इसने एक नेम रखा हुआ है राइट कोरोनरी आर्टरी। देखो कोरोनरी का मीनिंग यहाँ जो है वो है आपका हार्ट, खुद मतलब खुद हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होगी उसको बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी, और खुद हार्ट से जो इम्प्योर ब्लड लाने वाली होगी उनको बोलेंगे कोरोनरी वेन। तो ये कौन से पार्ट को सप्लाई करेगी बेटा, हार्ट के राइट पार्ट ऑफ हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट की खुद की मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करती है उनको बोलते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, और जो लेफ्ट पार्ट को सप्लाई करेगी उनको क्या बोल देंगे बेटा, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इनको नेम दे देंगे। तो राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी भी अपना पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा इस साइड में इसने लिखा हुआ है कोरोनरी सल्कस। देखो कोरोनरी सल्कस पर्टिकुलर कोई ऐसा सल्कस जो है वो अपने को नहीं मिलता, ये हार्ट की जो पार्टीशन जो होता है उस पार्टीशन को डिवाइड करने के लिए, या यूँ मान लें कि हार्ट का पार्टीशन जो करवा रहा है वो आपके करा रहा है कोरोनरी सल्कस, खुद हार्ट का, ठीक है। तो इस साइड के सारे नेम अपने क्लियर हो गए। इस साइड के नेम की बात करें तो एक इसने लिख दिया एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। देखो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस मतलब मैंने आपको लिखा था वेंट्रिकुलर या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, बताया था ना कि दोनों जो वेंट्रिकल्स है उन वेंट्रिकल्स के बीच के सेप्टा को आप क्या बोल रहे थे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। तो ये जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस जो है वो यही होता है जो इसको पार्टीशन कर रहा है। ये दोनों वेंट्रिकल्स के बीच का हिस्सा है जो डिवाइड करने का काम कर रहा है, यानी ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा और ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट अपना हो गया, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हो गई, यानी लेफ्ट जो हार्ट का पार्ट है उस लेफ्ट पार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी। इसके अलावा बात करें लेफ्ट एट्रियम हो गया, पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक की बात करते हैं, देखो यानी जो लंग्स की तरफ ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज थी वो आर्टरीज जिसको आपने बोला था लेफ्ट एंड राइट, और दोनों आर्टरी जहाँ कॉमन आर्टरी थी उसी को आपने बोल दिया पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी भी इसको आप नेम दे सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज इनको नेम दे सकते हैं। ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ये बड़े साइज की होती है इसलिए इसको बोल दिया पल्मोनरी ट्रंक। आगे देखें, लेफ्ट पल्मोनरी वेन हो गया, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी हो गया। इसके अलावा इसने लिखा हुआ है लिगामेंटम एट्रियोसम, ठीक है, लिगामेंटम एट्रियोसम। और ये जो आपको मैंने कहा था कि डिसेंडिंग अरोटा जो था एक अपर साइड में ले जाने वाली, एक लोअर साइड में, तो लोअर साइड वाली देखो ये डिसेंडिंग अरोटा यहाँ भी नेम दे रखा है, यही नीचे से आके इधर आएगी। इसके अलावा आर्क ऑफ अरोटा, आर्क ऑफ अरोटा यानी जो अरोटा थी चाहे वो पल्मोनरी अरोटा हो चाहे आपके नॉर्मल अरोटा हो, उन दोनों का जो घुमाव बनेगा आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, उसी को आपने बोल दिया आर्क ऑफ अरोटा।
अब आप लोगों को ये लिगामेंटम एट्रियोसम जो है वो मैं आपको थोड़ा ठहर के बताऊंगा क्या होता है। ये दोनों आर्टरीज जो होती है, जो प्योर वाली और इम्प्योर वाली, वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, उस स्ट्रक्चर पर बनता है। अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में डिस्कशन करेंगे लिगामेंटम ऑफ एट्रियोसम जो है वो क्या होता है। इसके अलावा ये कह रहा है लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी और राइट सब क्लेविकल आर्टरी। देखो सब क्लेविकल का मतलब है क्लेविकल बोन जो होती है आपके, यानी जो कंधे वाला हिस्सा जो है उसमें ये कह रहा है कि राइट वाले को राइट सब क्लेविकल आर्टरी और लेफ्ट वाली साइड के अंदर लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी आ जाएगी। और इसके अलावा इसने लिखा है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इधर हो जाएगा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, यानी हाथ की तरफ, हैंड की तरफ जो ब्लड लाने वाली है उनको लेफ्ट और राइट कैरोटिड आर्टरीज में नेम दे दिया। और इसके अलावा ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी का मतलब है कि जो आपके अपर वाले पार्ट को सीधा डायरेक्टली आपके ब्रेन की तरफ सप्लाई करने वाली है, वो ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी जो है वो हो जाएगी। तो कुल मिला के ये सारे के सारे एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट थी उसके नेम जो है अपने क्लियर होते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कंप्लीट डायग्राम का बेटा, फिर अपने इसकी थ्योरी जो है उसने लिखा हुआ क्या है वो भी देखेंगे। देखिए बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि हार्ट 4 चैम्बर्ड विद 2 थिन वॉल्ड एट्रिया और ऑरिकल्स विच इज प्रेजेंट इन बेसल रीजन। कौन से एरिया में मिलता है बेटा? बेसल रीजन में। इट हैज़ 2 थिक वॉल्ड वेंट्रिकल्स इन एपिकल रीजन, यानी जो आपने कहा था कि सर जो पतले वाला हिस्सा था उसको आपने एपिकल पार्ट बोला था और जो मोटे वाला हिस्सा था उसको बेसल पार्ट बोला था। आगे इसने लिखा ऑन द सरफेस ऑफ हार्ट देर आर 3 ग्रूव्स। कितनी ग्रूव मिलने वाली है आप लोगों को? 3 ग्रूव मिलेगी, यानी 3 टाइप पार्टीशन जो है वो अपने को मिलने वाले हैं। उन पार्टीशन में एक तो आपने बोला था इंट्रोरिकुलर पार्टीशन, एक बोला था इंटरवेंट्रिकुलर पार्टीशन और एक लिखा था एट्रियोवेंट्रिकुलर पार्टीशन, यानी एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच का जो पार्टीशन है उसको एट्रियोवेंट्रिकुलर पार्टिकल्स या ग्रूव्स बोल सकते हैं। देखो इसने सबसे पहले लिखा है कोरोनरी सल्कस। कौन सा लिखा है बेटा? कोरोनरी सल्कस। इस कोरोनरी सल्कस को यह बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सल्कस, यानी ऑरिकुलम और वेंट्रिकल्स के बीच का जो सल्कस है उसको बोलते हैं ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सल्कस। इट इज प्रेजेंट बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। क्लियर हो गया? इसके अलावा इसने लिखा हुआ है इंटर एट्रियल सल्कस। इट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 एट्रिया, यानी इंटर एट्रियल सल्कस जो है वो आपका कौन सा है बेटा? इस डायग्राम से आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि ये जो पार्ट है ये आपका है इंटर एट्रियल सल्कस। रेड वाला जो है इंटर एट्रियल सल्कस। आगे इसने लिखा हुआ है इंटरवेंट्रिकल सल्कस, तो ये वेंट्रिकल्स के पार्ट का सेप्टा था, इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकल सल्कस। इसने लिखा हुआ है इट इज बिटवीन 2 वेंट्रिकल्स। इट इज एन ऑब्लिक एंड लॉन्गिट्यूडनल सल्कस फाउंड ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ वेंट्रिकल पार्ट, सो द एपेक्स ऑफ हार्ट इज फॉर्म्ड ओनली लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी एपेक्स के अंदर आप लोगों को सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ही दिखेगा, राइट वाला अपने को प्रॉपरली नहीं दिखेगा। आगे लिखा हुआ है ईच ऑरिकल्स हैंग ओवर वेंट्रिकुलर पार्ट, दिस हैंग्ड पार्ट इज कॉल्ड ऑरिकुलर अपेंडिक्स, यानी ये कह रहा है कि वेंट्रिकल जो है वो ईच वेंट्रिकल जो है ऑरिकल्स के ऊपर जो है वो हैंग फॉर्म में मिलता है। जैसे ये ऑरिकल्स है, ये इस टाइप से हैंग्ड फॉर्म में मिलेगा आपके राइट वेंट्रिकल, और ये ऑरिकल है लेफ्ट ऑरिकल है तो इसके ऊपर ये हैंग फॉर्म में मिलेगा आपको लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, आगे इसने लिखा है देयर आर सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा विच एंटर इन राइट एट्रियम। देखो आपने कहा था कि सर ब्लड बॉडी के अपर पार्ट से लाएगा वो सुपीरियर वेना केवा, और जो बॉडी के नीचे वाले हिस्से से ब्लड लाएगा, ब्लड लाने वाली जो वेन है उसको बोला आप लोगों ने इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर अपर पार्ट से और इंफीरियर लोअर पार्ट से। इसने ये लिखा है देयर आर सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा विच एंटर्स इनटू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में एंटर कर रहे थे। आगे इसने लिखा है सुपीरियर वेना केवा कलेक्ट ब्लड फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी, यानी आगे वाले हिस्से से, सो इट इज कॉल्ड एज प्री केवल वेन। मैंने ये आपको बताया था, इसको प्री केवल वेन भी बोल सकते हैं या एंटीरियर वेना केवा भी बोल सकते हैं। आगे इसने लिखा हुआ है इन्फीरियर वेना केवा, यानी जो नीचे वाले हिस्से से लेके आ रही है, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट, सो कॉल्ड एज पोस्ट केवल वेन, या इसको पोस्टीरियर वेना केवा भी आप लोग नेम दे सकते हैं। आगे लिखा हुआ इसने देयर इज ए कोरोनरी साइनस विच कलेक्ट ब्लड फ्रॉम कोरोनरी वेन, यानी कोरोनरी साइनस का मतलब वो गड्ढा होगा जो
कोरोनरी वेन से ब्लड कलेक्ट करेगा ऑफ हार्ट वॉल एंड ओपन इनटू राइट एट्रियम, यानी कोरोनरी वेन जो है, कोरोनरी सल्कस जो है वो अभी अपने को मिलेगा। आगे लिखा हुआ इसने लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स, लेफ्ट वाले में सारा का सारा ब्लड जो है वो लंग्स से आ रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आ रहा था बाई 2 पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स। 2 पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन थी, फर्स्ट पेयर तो किससे आ रहा था, लेफ्ट से, और सेकंड पेयर कहाँ से आ रहा था बेटा, राइट लंग से आ रहा था। आगे लिखा है पल्मोनरी आर्क अराइज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स, पल्मोनरी आर्क कहाँ से अराइज हो रहा था बेटा, राइट वेंट्रिकल से, यानी इससे जो पाइप निकल रही थी वो कॉमन पाइप निकल रही थी जिसको पल्मोनरी वेन पल्मोनरी आर्टरी नेम दे रहे थे, जिसको पल्मोनरी आप आर्क भी बोल सकते हैं। इट डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये फर्दर आपको पता है इस टाइप से राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डिवाइड हो रही थी। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें, थ्योरी का भी, फिर अपने आगे चलेंगे थोड़ा सा। फिर ये लिख रहा है बेटा आगे सिस्टेमिक आर्क अराइज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो सिस्टेमिक, आप लोगों को कुछ इस टाइप का डायग्राम याद आ रहा होगा, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और इसके अलावा आप लोगों ने इस टाइप से डिस्कशन किया इसको, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल्स जो है अपर साइड में निकल रही थी इस टाइप से, आपको पता है ये अपर साइड में ऐसे निकलते ही एक हिस्सा तो इसका लोअर पार्ट में जा रहा था बॉडी के, और एक हिस्सा इसका अपर पार्ट में ही जा रहा था। तो ये जो आर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रही थी इसको आप बोल रहे थे कौन सा, इसको बोल रहे थे सिस्टेमिक आर्क, और सिस्टेमिक आर्क के अंदर प्योर ब्लड था। आगे लिखा है बोथ आर्क क्रॉस ईच अदर एंड रिमेन्स अटैच्ड थ्रू ए थ्रेड लाइक लिगामेंट कॉल्ड लिगामेंटम एट्रियोसम, यानी लिगामेंटम एट्रियोसम कौन सी स्ट्रक्चर थी, क्योंकि अपने को पता था राइट वेंट्रिकल जो था, राइट वेंट्रिकल जो था, इस राइट वेंट्रिकल से, मैं इसको डार्क कलर से लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि ये आपके क्या था, इसके अंदर इम्प्योर ब्लड था, ठीक है। और इसके अलावा आपने कहा कि सर लेफ्ट वेंट्रिकल जो था, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आर्क निकल रहा था, और ये आर्क भी फर्दर अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड हो रहा था, ये लोअर पार्ट के अंदर और ये अपर पार्ट के अंदर इस टाइप से डिवाइड हो रहा था। ये कह रहा है कि एक ऐसी जगह आती है जिस पॉइंट पे ये जो रेड कलर वाली मतलब प्योर ब्लड को सप्लाई करने वाली, और ये जो इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक भेजने वाली, दोनों पाइप जो है, दोनों आर्टरीज जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, और ये जो क्रॉस वाला हिस्सा जो होता है उसके ऊपर कुछ थ्रेड लाइक लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं लिगामेंटम एट्रियोसम। एक्चुअल में ये लिगामेंट एट्रियोसम बेबी के अंदर, या ये मान लें कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ओपन होता है, खुला होता है, ओपन जो होगा उसी को बोलते हैं डक्टस ऑफ बोटेली या डक्टस ऑफ एट्रियोसस भी इसको नेम देते हैं। देखो लिखा आगे क्या लिखा है, विच इज वेस्टीज ऑफ फाइन आर्टरी फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड कॉल्ड डक्टस ऑफ बोटेली या डक्टस ऑफ एट्रियोसस। और इसके बाद में कह रहा है कि इट अलाउ एक्सचेंज ऑफ ब्लड बिटवीन टू आर्क इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, क्योंकि ये दोनों एम्ब्रियोनिक फेज में तो ओपन होता है तो प्योर और इम्प्योर हल्का फुल्का मिक्स होता रहता है, बट बाद में डक्टस ऑफ लिगामेंटस बनने की वजह से ये क्या होता है, जिनको लिगामेंटस एट्रियोसस इसको नेम दे देते हैं, और ये दोनों आपस में क्लोज हो जाते हैं यानी अलग अलग हो जाते हैं। तो ये आपके हार्ट की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो ही। इसके बाद अपने डिस्कशन करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेने बेटा। इसके बाद अपने बात कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो एक बार इस डायग्राम को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में आप लोगों को पर्टिकुलर क्या डिफरेंस जो है वो दिख रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर में आप लोग हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है अंदर क्या सिस्टम रहेगा उसका डिस्कशन करेंगे, साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल जो है उनका डिस्कशन करेंगे। एक बार आप इस डायग्राम को देखें बेटा। सबसे पहले ये कह रहा है कि आप लोगों ने डिस्कशन किया कि सर ये हार्ट जो है, इस हार्ट में मैं डायग्राम उसी साइज़ का बना रहा हूँ, ध्यान रखें। इस टाइप की स्ट्रक्चर इंटरनली मैं थोड़े से आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके अंदर आपने कहा सर राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, एक्सटर्नल चल रहा है थोड़ा सॉरी, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि ये राइट एट्रियम जो है, इस राइट एट्रियम को आपने रिप्रेजेंट किया है इस वाले हिस्से से,
मैं ब्लैक कलर से इसको मार्किंग कर देता हूँ। ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है राइट एट्रियम को। क्लियर? इस राइट एट्रियम का कनेक्शन होता है राइट वेंट्रिकल से। देखो ये राइट वेंट्रिकल है। अब आपको इस डायग्राम से यहाँ दिख रहा होगा कि ये राइट एट्रियम जो है, ये वाला राइट एट्रियम जो है, ये ब्लड किस में डाल रहा है भाई? ये इस वाले राइट वेंट्रिकल्स में। यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में आप लोगों को इस टाइप की एक स्ट्रक्चर जो है वो दिख रही होगी। इस स्ट्रक्चर को, जिसको वाल्व बोलते हैं, और इस वाल्व को आप बोलते हैं टीवी यानी ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं बेटा इसको? टीवी या ट्राइकस्पिड वाल्व। देखो राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में आपको मिलता है ट्राइकस्पिड वाल्व। PID है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया। क्लियर है या नहीं है? अब आपको ये कंफर्म था कि इस राइट एट्रियम में एक तो ब्लड वेसल आएगी अपर पार्ट ऑफ बॉडी से, एक आएगी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से, और इसके अलावा आपने कहा कि सर एक इसके अंदर आएगी कोरोनरी वेन, यानी हार्ट इटसेल्फ, खुद के हार्ट से जो ब्लड वेसल्स आएगी इम्प्योर ब्लड लेके, वो भी इसमें आने वाली है। तो देखो इसमें अपर पार्ट से आ रही थी, उसको आपने बोल दिया सुपीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा देखो किस में ओपन हो रही है बेटा? ये राइट एट्रियम में ओपन हो रही है। ठीक है, इसी टाइप से लोअर पार्ट से आ रहा है, जिसको आपने बोल दिया इंफीरियर वेना केवा, ये भी किस में ओपन हो रही है? राइट एट्रियम में ओपन हो रही है। क्लियर है या नहीं अभी? आई थिंक बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। फिर आपने कहा कि सर इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जाएगा। इस राइट वेंट्रिकल से जो स्ट्रक्चर अराइज होगी, जो पाइप अराइज होगी, या जो वेसल्स निकलेगी, उस वेसल्स को देखो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ इसको। इस वेसल्स को आपने नेम दिया था, कौन सी वेसल नेम दिया था बेटा इसको? इसको बोला था पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोला था बेटा इसको? पल्मोनरी आर्टरी इसको नेम दिया था। और ये पल्मोनरी आर्टरी देखो एक्शनली तो आप ऐसे बता सकते हो इसको, बट जनरली क्या होता है कि ये जो ब्लड सप्लाई इधर से आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, यहाँ से आते ही जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट वेंट्रिकल, उसी टाइप ये जो ब्लड इसमें आया था, ये ब्लड अपर वाली साइड में भाग जाएगा, यानी ये ब्लड इसके अंदर आ जाएगा। अब मैं यहाँ नीचे की तरफ एरो का सिंबल ये नहीं है, यहाँ जाएगा बेटा अपर साइड में, क्योंकि लंग्स किस साइड में रह गए? अपर साइड में। तो यहाँ से ब्लड जाएगा अपर साइड में। अपर साइड में जाएगा तो यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ वाल मिलने वाले हैं। इन्हीं वाल को, ये जो आपको वाल दिख रहा है बेटा, ये वाल जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं SV, सेमी लूनर वाल्व। देखो इस एरिया में आपको मिलेगा SV, सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर का मतलब है आधे चांद के सिमिलर जो वाल होते हैं उनको बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। और ये जो पल्मोनरी, ये क्या है बेटा? ये पल्मोनरी आर्टरी है। और ये पल्मोनरी आर्टरी जस्ट अपर जाते ही लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड होगी। देखो राइट पार्ट तो इस टाइप से इसके नीचे से निकल गई, इधर जा रही है, जिसको राइट पल्मोनरी आर्टरी बोल दिया, और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट पार्ट के अंदर चलेगी। अब देखो ये लेफ्ट राइट में जाने के बाद में ब्लड जो है वो लंग्स के पास जाएगा। लंग्स क्या करेगा? उस ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करने वाला है। अब लंग्स से ब्लड प्योरीफाई होकर किस में आने वाला है? आप बोलोगे सर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जो है वो एंट्री करेगा। किस में एंटर करेगा बेटा? लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करेगा। लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करेगा तो आपको पता है कि लेफ्ट एट्रियम में राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन जो है वो आने वाली है, क्योंकि ब्लड को जो हार्ट में लाने वाली पाइप है उनको आप बोल रहे हैं वेन्स। लेफ्ट पार्ट ऑफ लेफ्ट लंग से जो लाएगी लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और राइट लंग से जो लेके आएगी उसको बोलेंगे राइट पल्मोनरी वेन। तो देखो डायग्राम से इसके अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा, ये स्ट्रक्चर जो मैं कुछ यहाँ मार्किंग कर रहा हूँ, ये वाली स्ट्रक्चर, ये इतनी स्ट्रक्चर है आपकी लेफ्ट एट्रियम की। देखो कहीं इसने लिखा होगा, ये एरो का सिंबल लगा के लेफ्ट एट्रियम इसने लगा रखा है। ये लेफ्ट एट्रियम है, इसमें ब्लड लाने का काम कौन कर रही थी? आपने बोला कि सर पल्मोनरी वेन जो है इसमें ब्लड लाएगी। पल्मोनरी वेन्स कौन सी? लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी वेन।
लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड लेके आएगी। तो देखो इसने ये लिखा है, अपर साइड में इसने लिखा दिया लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स और लोअर साइड में राइट पल्मोनरी वेन जो है इसके अंदर ब्लड लेके आएगी। इसमें ब्लड लाते ही यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आया और इसमें आते ही ब्लड किस में जाएगा बेटा, ये ब्लड आपका सप्लाई हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। तो देखो यहाँ से ब्लड आ गया किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये सारी स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है ये वाली, ये वाइट कलर की, ये वाइट कलर वाली स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को। इस लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच का ये जो वाल होगा, क्योंकि देखो इस वाले वाल को तो आपने बोल दिया था ट्राइकस्पिड वाल्व, और इधर वाले वाल्व को बोलते हैं आप लोग कौन सा, मिट्रियल वाल्व। क्यों, कौन सा बोलते हैं, मिट्रियल वाल्व इसको बोला जाता है, या बाइकस्पिड वाल्व भी आप इसको बोल सकते हैं, बीवी, या फिर मिट्रियल वाल्व भी इसको नेम दे सकते हैं। इस मिट्रियल वाल्व के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आएगा, ये जो आपको डार्क कलर की वॉल दिख रही है ये वेंट्रिकल की वॉल है। आप बोलोगे सर लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है उसकी वॉल थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है, ठीक है। ये वॉल क्या करेगी, ब्लड को प्रेशराइज करेगी, ब्लड प्रेशराइज करेगा तो इससे ब्लड बाहर निकलना चाहिए। अब ये लोअर साइड में डायरेक्ट नहीं निकलता बेटा, ये अपर साइड में ऐसे जाके घूमेगा, यहाँ पे जो आर्क बन रहा था ना वो बनाएगी। तो देखो इसमें से ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड जो है वो यहाँ से आया था और यहाँ से ब्लड अपर साइड में जाएगा। यहाँ पे भी देखो सेम टाइप के वाल दिख रहे हैं। इस वाल को क्या नेम दिया था आपने, सेमी लूनर वाल्व। तो इस वाले हिस्से में भी कौन सा वाल्व मिलेगा, SV, सेमी लूनर वाल्व जो है अपने को मिलने वाले हैं। देखो सेमी लूनर वाल्व मिलेंगे, इस वाल्व के थ्रू ब्लड जाएगा अप साइड में। ब्लड देखो इस डायग्राम से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ब्लड जाएगा तो इस पाइप के नीचे से होते हुए ब्लड ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ऐसे जाते ही ये या तो किसके पास चला जाएगा, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी के पास, या फिर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के पास, और इधर से लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरीज के पास चला जाएगा। और इसके अलावा ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे के मतलब डिसेंडिंग एरोटा के पास भी चला जाएगा। तो ये जो आर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रही है जिसी को बोल रहे थे आप आर्क ऑफ अरोटा भी इसको नेम दे रहे थे। तो इंटरनली आई थिंक आप लोगों को डायग्राम सारे समझ में आ गए होंगे। अब अपना डिस्कशन करेंगे इसमें कि जो हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर में जो वाल्व जो है वो कौन कौन से मिल रहे हैं उनका भी डिस्कशन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो बेटा हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात अपने जो चल रही थी उसके अंदर आप लोग देखें तो इस हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको कुछ अलग अलग पार्ट दिखने वाले हैं। उन पार्ट्स के नेम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जिसमें से एक पार्ट है आप लोगों का फोरामेन ऑफ ओवेलिस। फोरामेन ऑफ ओवेलिस। इसके अलावा एक आपको मिलेगी फोसा ओवेलिस, एक आपको मिलेगी फोरामेन ऑफ एनुलस। इसके अलावा अपने बात करेंगे डक्टस ऑफ एट्रियोसस, डक्टस ऑफ आर्ट्रियोसस। इसके अलावा अपने डिस्कशन करेंगे डक्टस ऑफ लिगामेंटस। इसके अलावा डिस्कशन करेंगे वाल्व ऑफ हार्ट। इसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट। इसके अलावा अपने डिस्कशन करेंगे कॉन्ट्रैक्शन सेंटर ऑफ हार्ट, और एक अपने डिस्कशन करेंगे कंट्रोल सेंटर हार्ट। यानी इन सब पॉइंट्स का डिस्कशन जो है वो इंटरनली अपने करने वाले हैं। वैसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट अपने डिस्कशन कर लिया, जिसके अंदर आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स की जो वेन्स थी, ब्लड वेसल्स थी, किस टाइप से इंटरनली आपको हार्ट दिख रहा है वो डिस्कशन किया। कल अपने जो वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर इन सब को अपने बार बार से डिस्कशन करेंगे। बट इससे पहले आप आज की वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, और जो डायग्राम है उनको कॉपी पे ट्राई करें बेटा 2-3 बार बनाने की।
यदि मैं बोर्ड पे बनाता मेरे को टाइम लगता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे इसको दिखा दिया। तो आप लोग कोशिश करें इन दोनों डायग्राम्स को बार बार रिपीट करें, कॉपी में 2-3 बार इसको ड्रॉ करें, ताकि एग्जाम के अंदर पूछा जाए तब भी आप लोगों का आंसर जो है वो बिल्कुल राइट रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक